आधुनिक भारत का इतिहास को देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन से नए मार्गों की खोज से हुआ। 15वीं शताब्दी से पहले भारत का व्यापारिक संबंध था वह 3 मार्गों से होता था। पहला मार्ग था मध्य एशिया की आक्सर नदी के किनारे होते हुए कैस्पियन और लाल सागर तक जाता था, और जो दूसरा मार्ग था वह सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक, और तीसरा मार्ग हिंद महासागर और लाल सागर को वह जोड़ता था, जो कि मिस्र तक जाता था। 15वीं शताब्दी में तीनों व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके कारण यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार ठप पड़ गया। अब नए देशों के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप वाले ने नए मार्गों की खोज करने लगे। इस कार्य में पुर्तगालियों ने पथ प्रदर्शक का काम किया। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव ने केप ऑफ गुड होप के मार्ग का पता लगाया। इसके बाद 1498 ईस्वी में एक अन्य पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा उत्तर महासागरीय होते हुए भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। वहां पर कालीकट के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया। पुर्तगालियों के अनुनय विनय करने पर जमोरी ने अपने राज्य में रहने और व्यापार करने की अनुमति उसे दे दी। उस समय भारत का व्यापार अरब के साथ होता था। यह बात अरब व्यापारियों को अच्छा नहीं लगा और उसने पुर्तगालियों विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके बावजूद भी पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन तथा कन्नौज में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। उन्होंने कालीकट की किलेबंदी भी की। द अल्मेडा भारत पहला गवर्नर जनरल वाला वह 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। नीले पानी की नीति में वह विश्वास करता था। उसका मत था कि समुद्र पर पुर्तगालियों के प्रभुत्व से ही उनकी भारत स्थित व्यापारिक मंडियां और कोठियां सुरक्षित रह सकती है। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का प्रचार किया। गोवा में 15 से 56 ईस्वी में छापाखाना भी स्थापित किया। हॉलैंड निवासी डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आया। इसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। 1595 ईस्वी में हॉटमैन नामक एक व्यापारी भारत आया और 1597 ईस्वी में यहाँ से अपार धनराशि लेकर लौट गया। इसके बाद वह 1602 ईस्वी में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गुजरात में अपनी कोठियां भी कायम की। 1610 ईस्वी में पुलिकट में 1616 ईस्वी में सूरत में और 1653 ईस्वी में चिंसूरा में उसने अपना कोठियां स्थापित की। पुलिकट उसका व्यापारिक मुख्यालय बना, जो कि पूर्वी क्षेत्र में था। पटना, कासिम बाजार, वारानगर, बालासोर, नागापट्टनम और कोचीन में भी डचों की कोठियां बनी। डेनों का आगमन। अन्य व्यापारियों को देखकर डेनवाड़ के व्यापारी भी भारत आए। उन्होंने तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपना उपनिवेश बनाया। 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अधिक दिनों तक टिक नहीं सके। अंग्रेजों का भारत आगमन। 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। इसी लूट के माल से उसे कुछ मानचित्र मिले, जिससे अंग्रेजों को पहली बार भारत के नए सामुद्रिक मार्ग का पता लगा। पूर्वी द्वीप समूह में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में लंदन के कुछ सौदागरों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र भी दे दिया। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। जहाज का कप्तान हॉकिंस अपने साथ ब्रिटेन के राजा का पत्र लेकर सहमते हुए मुगल सम्राट जहांगीर के पास पहुंचा। कप्तान हॉकिंस जिस समय जहांगीर के समक्ष ब्रिटेन के राजा के पत्र लेकर के खड़ा था, उस समय कोई सोच में नहीं सकता था कि
जिस सुदूर पश्चिम की एक छोटी सी निर्बल और अर्धसभ्य जाति का जो दूत भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त कर रहा है और जहांगीर के पैरों को चूम रहा है, उसी के वंशज एक रोज़ मुगल साम्राज्य के अंगभंग हो जाने पर हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने लगेंगे। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को व्यापार करने और सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई और मुगल दरबार में ब्रिटेन का राजदूत रखने की इजाज़त मिली। किंतु बाद में जो है पुर्तगालियों के कहने पर वह फरमान रद्द कर दिया गया। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। वह हॉकिंस की अपेक्षा अधिक धूर्त, व्यवहार कुशल और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धिमानी और राजनीतिक पटुता से भारत में कोठियाँ खोलने की जो है आज्ञा प्राप्त कर ली। सूरत अंग्रेजी व्यापार का केंद्र बन गया। 1631 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में कोठी खोली। 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर में कोठियाँ खोली। 1640 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास खरीदा और जहाँ सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग स्थापित किया। 1651 ईस्वी में हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की गई, जहाँ आज जो है कलकत्ता नगर बसा हुआ है। उसके बाद कासिम बाजार और पटना में भी कोठियाँ बनी। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कोठियाँ सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुआ। चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई मिल गया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया। इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने पांव भारत में जमा लिए। फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में व्यापार के लिए हिस्सेदार के रूप में फ्रांसीसी सबसे पीछे आए। अन्य यूरोपीय जातियों की तरह फ्रांसीसियों ने भी पूर्वी देशों से होने वाले अपार लाभों को देखते हुए 1611 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। कुछ दिनों में यह कंपनी असफल हो गई। 1642 ईस्वी में एक दूसरी कंपनी की स्थापना हुई, पर वह भी असफल रही। अंत में 1664 ईस्वी में 14वें लुई के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। व्यापार करने के अतिरिक्त इसके 3 उद्देश्य थे: राजनीतिक शक्ति की स्थापना, राजा की शक्ति को और सबल बनाना, ईसाई मत का प्रचार करना। 1667 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस कैरन ने भारत में जो है सर्वप्रथम सूरत में एक फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बलिकोंडपुरम के शासन से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी बना। 1691 ईस्वी में चंद्रनगर, 1725 ईस्वी में माही तथा 1739 ईस्वी में कालीकट में फ्रांसीसियों ने अपनी कोठियाँ कायम की। बाद में मॉरिशस, माही एवं कालीकट पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1740 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों ने भारत की राजनीति में जो है अपना हाथ भी बटाना शुरू कर दिया।